हेलो। हेलो। हाँ, और बता कैसा है, क्या कर रहा था? बढ़िया भाई, बस मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ भाई, तू भी तो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? अबे नहीं यार। फिर क्या सोच रहा था? मैं तो बस ये सोच रहा था कि जैसे कोविड की वजह से बच्चों ने स्कूल जाए बगैर घर से ही सब कुछ सीखा था, वैसे ही अगर बच्चों को सिर्फ क्लास ही अटेंड करनी है तो क्या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत पड़ेगी? भाई ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे इंटरेक्टिव नहीं रहते, और तुझे भी सच्चाई तो पता ही है कि बहुत कम ही पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और ज़्यादातर बच्चे तो बस अटेंडेंस के लिए मीटिंग ज्वाइन करते हैं। हाँ वो तो पता है, लेकिन मैं इस टाइप की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो इसके अलावा घर से और कैसे क्लास होती है? चल इतना काफी है, बाय। अबे बता के तो जा। हेलो। हेलो हेलो। इसने तो कॉल ही काट दिया। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, जैसा कि आपने हम दोनों की बातें सुनी, आज हम इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि विल चिल्ड्रन रियली नीड टू गो टू स्कूल इन द अपकमिंग फ्यूचर। दोस्तों, अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो घर से पढ़ना पॉसिबल तो है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। इसको यूज करने में ऐसी कई दिक्कतें हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता, जैसे क्लास का ना के बराबर इंटरेक्टिव होना, जिसके पीछे एक मेन रीजन है वो आसपास का माहौल जो स्टूडेंट्स को फील करवाता है कि वो किसी चीज को सीख रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ऑफलाइन क्लासेस भी इतनी प्रैक्टिकल नहीं लगती। हाँ एफिशिएंट जरूर है, मगर आप सोचो बच्चे 2-2 घंटे तक ट्रेवल करके कॉलेज जा रहे हैं, बल्कि वो इस समय को किसी इंपॉर्टेंट काम या अपनी स्किल को डेवलप करने में ही यूज कर सकते हैं। और इस कंपटीशन से भरी दुनिया में तो आप जानते ही हो कि टाइम इज मनी, और ऐसे में ऑफलाइन क्लासेस लेने में और सवाल उठते हैं जब आपको पता है कि आप इन्हीं चीजों को घर पे बैठ के भी कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई कैसी बातें कर रहा है, अभी तो तूने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस एफिशिएंट नहीं है, फिर तो कह रहा है कि घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस की तो बात ही नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो इन्वेंट तो कब की हो चुकी है, लेकिन आम जनता से अभी थोड़ी दूर है, और इसको यूज करने के लिए आपको हाई स्पीड और स्टेबल 1 Gbps का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, जो अभी हर घर में तो पॉसिबल नहीं है। और जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो है होलोग्राम। अब एक होलोग्राम क्रिएट करने के लिए आपको लेजिट कनेक्शन चाहिए होगा, जिसे रिसेंटली एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है, और जल्दी ही एयरटेल 5G के नाम से ये ऐसा ही 1 Gbps का कनेक्शन लाने वाले हैं इंडिया में। मुझे कभी नहीं लगता था कि लोग इस मैच को देख पाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन टीवी वाले स्ट्राइक पे थे और इसे किसी ने नहीं देखा। 5G की टेक्नोलॉजी से ये आप तक पहुंच जाएगा, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं या शायद मैं इस स्टेज पर हूं ही नहीं। कोई क्रिकेट को इस तरह भी देख पाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। एयरटेल 5G के अभी टेस्ट चल रहे हैं और ये जल्दी ही इंडिया में आ जाएगा, और इस पे कई यूट्यूबर्स ने अपने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिए हैं, जैसे कैरी मिनाटी। तो बेसिकली 83 की इनिंग्स हुई थी ना, ठीक है, वर्ल्ड कप की। उस टाइम पे वो ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुई थी, क्योंकि सारे जो नेटवर्क वाले थे वो स्ट्राइक पे थे, तो ये कभी ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ ये वाला मैच। चीज है, ये बहुत क्रेजी चीज है। जिस हिसाब की स्पीड चाहिए ना, मतलब 1 Gbps तकरीबन स्पीड चाहिए ये काम करने के लिए। अगर तुम्हें लाइव ऐसा काम करना है 1 Gbps तक जा रही है स्पीड, तब जाके इतना सारा डेटा एक साथ, तब जाके ये जो होलोग्राम है तब आता है। अभी तुम 480p पे स्ट्रीम देख रहे हो ना, 5G में तुम बहुत प्यार से 4K में स्ट्रीम देख सकते हो, और हो सकता है मैं 8K में भी स्ट्रीम कर पाऊं, शायद, देखते हैं। इसमें तुम्हारे पास अलग अलग मल्टीपल कैमराज हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, और 360 व्यू भी है, जिसके तुम लिटरली 360 में देख सकते हो मैच। तो बाय द वे, ये जो होलोग्राफिक इन्होंने बनाया था, पूरा होलोग्राम वगैरह जो बनाया था इन्होंने, ठीक है, वो एक्चुअली इनका एक ट्रायल सर्वर पे था। अभी वो सर्वर आए नहीं है, 5G ऐसे इंडिया में आया नहीं है, बट वो ट्रायल था बेसिकली। अब एयरटेल 5G के आने से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी कि हम होलोग्राम को इस्तेमाल में ले पाएंगे, जिससे आप अपने घर पे बैठकर ही एक होलोग्राम क्रिएट करने वाले डिवाइस और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की मदद से अपने स्कूल या कॉलेज के क्लासरूम का माहौल अपने रूम में ही क्रिएट कर सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह काम करेगी कि टीचर और बच्चे अपने डिवाइसेस की मदद से एक क्लासरूम में कनेक्ट हो जाएंगे, और आप अपने सामने अपने टीचर और फ्रेंड्स की मूवमेंट को लाइव एक्सपीरियंस करोगे, जिससे क्लास इंटरेक्टिव होगी, बल्कि ज्यादा ही इंटरेक्टिव होगी। इसमें आप बस अपने बेंचेस तक ही सीमित नहीं होगे, बल्कि आप पूरी क्लास में कहीं भी मूव कर सकते हो। आपके लिए आप अपने कमरे में मूव कर रहे होगे, लेकिन आपके टीचर और फ्रेंड्स के लिए आप उनके कमरे में एज एन होलोग्राम मूव कर रहे होगे। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बचेगी, बल्कि साथ में आपका प्रीशियस टाइम भी बचेगा। और आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से घर बैठे बस अपनी क्लासेस ही नहीं लोगे, बल्कि अपनी मीटिंग्स या आपको कहीं जाना है तो आप उस जगह की अपने कमरे में ही सीनरी क्रिएट कर सकते हो, या
उस जगह से लाइव जुड़ सकते हो। इनफैक्ट ज्यादातर फोन कॉल्स भी होलोग्राम के थ्रू ही हुआ करेगी। और रही बात मेन सवाल की, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि आने वाले भविष्य में बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं पड़ेगी। और इस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हम पर ही डिपेंड है कि ये हमें आने वाले 10 सालों में या सिर्फ 2 सालों में ही देखने को मिलेगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई सवाल या सजेशन हो तो बताना जरूर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। A few moments later. हेलो हेलो भाई, तब से फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे भाई वो कुछ काम आ गया था। आप तो बड़े बिजी चल रहे हो सर। अच्छा वो सब छोड़ भाई, जवाब नहीं दिया तूने कि ऑनलाइन क्लास के अलावा और कौन सी क्लासेस घर से होती है। हेलो हेलो भाई, फिर से काट दी इसने कॉल। कैसा सा है ये?